हाय एवरीवन। कैश फ्लो स्टेटमेंट में हम लोगों का न्यूमेरिकल क्वेश्चन चल रहा है बी के मेहता बुक से, एसपीपीडी पब्लिकेशन बुक से। ओके, जिसमें हम आपको क्वेश्चन नंबर शॉर्ट क्वेश्चन न्यूमेरिकल क्वेश्चन 1 2 3 4 5 तक कंप्लीट कर दिए थे। ओके, तो 5 तक हम लोगों का कंप्लीट हो गया था, बन भी गया है। ओके, किसी का कोई प्रॉब्लम नहीं है। नाउ हमने पीछे क्लास में बोला था कि देखो कि नेक्स्ट क्लास में हम लोग इनडायरेक्ट मेथड से ऑपरेटिंग एक्टिविटीज निकालेंगे। तो पीछे क्लास में जितना भी हम क्वेश्चन देखे वो डायरेक्ट मेथड से था। कैसे कैश रिसीव्ड फ्रॉम डेटर निकालना है, या कैसे कैश रिसीव्ड फ्रॉम कस्टमर निकालना है, कैसे कैश पेड टू क्रेडिटर निकालना है, कैसे कैश पेड टू सप्लायर निकालना है। ओके, इस तरह से हम लोग देखे। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेज है तो उसका काम कैसे करना है, प्रीपेड एक्सपेंसेज है तो उसका काम कैसे करना है। हमने बताया आपको आउटस्टैंडिंग में ओपनिंग को जोड़ना है, क्लोजिंग घटाना है। प्रीपेड एक्सपेंसेज है तो उसमें ओपनिंग को घटाना है और क्लोजिंग को जोड़ना है। ओके, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है तो कैसे हम लोग परचेज निकालेंगे। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में ओपनिंग क्लोजिंग स्टॉक जोड़ेंगे, ओपनिंग स्टॉक घटाएंगे, आ जाएगा हमारा परचेज। परचेज के साथ हम लोग क्रेडिटर ओपनिंग जोड़ते हैं, और बिल्स पेबल भी है तो उसका भी ओपनिंग बैलेंस जोड़ते हैं, और क्लोजिंग क्रेडिटर और बिल्स पेबल घटाते हैं। ओके, तो इस तरह से हमारा आ जाता है कैश रिसीव्ड फ्रॉम कैश पेड टू क्रेडिटर। नाउ आज जो भी बात होगा इनडायरेक्ट मेथड पर बात होगा, और साथ ही साथ हमारा डायरेक्ट मेथड का भी मिक्स क्वेश्चन होगा। किसी किसी क्वेश्चन में आपको दोनों मेथड, क्वेश्चन एक ही होगा मतलब दोनों मेथड से आपको बनाने के लिए बोला जाएगा कि डायरेक्ट मेथड से भी बनाइए ऑपरेटिंग एक्टिविटीज और इनडायरेक्ट मेथड से भी बनाइए ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। ओके, तो हम सारा आइटम क्लियर कर देंगे वहां पर कि देखो ये जाता है डायरेक्ट मेथड में, ये जाता है इनडायरेक्ट मेथड में। क्लियर? तो क्वेश्चन नंबर 6 को गोली मारो, अभी 7 भी रहने दो। 8 नंबर क्वेश्चन में डायरेक्ट हम लोग आते हैं और 8 नंबर क्वेश्चन से बनाना स्टार्ट करते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन में लमसम सारा आइटम है, अगर इसको समझा दे तो एक ही बार में हमारा इनडायरेक्ट मेथड समाप्त समाप्त हो जाएगा इनडायरेक्ट मेथड। तो क्वेश्चन नंबर 8 रीड किया जाए पहले क्वेश्चन को। जी सर, एक बार तो पहले रीड करके बताइए, ठीक है। और जो क्वेश्चन नंबर 8 में क्या दिया हुआ है, शिवम लिमिटेड है, अर्न किया है प्रॉफिट 4 लाख रुपया आफ्टर चार्जिंग फॉलोइंग आइटम्स। ये सब चार्ज करने, यानी कि ये सब एडलेस होके, ये जितना आइटम है सब एडलेस हो चुका है इस 4 लाख के साथ, तब जाके फाइनल 4 लाख रुपया आया है। अब इसमें आ जाओ, नेट प्रॉफिट तो हम लोग ले लिए। ओके, इसमें देखो डेप्रीशिएशन है, ओके, अमोर्टाइजेशन एक्सपेंसेज है, डेवलपमेंट एक्सपेंसेज है, लॉस ऑन सेल ऑफ फर्नीचर है, प्रोविजन फॉर डीडी है। डीडी का मतलब होता है डॉटफुल डेट्स, कहीं पर डीडी दिया रहेगा तो कहीं पर बीडी दिया रहेगा, बाय डेट्स, डॉटफुल डेट्स। ओके, बाय डेट्स दिया रहेगा। तो इसके बारे में भी एक कॉन्सेप्ट है, आगे चल के बताएंगे इसके बारे में कि क्या कॉन्सेप्ट है। ओके, समझाएंगे। प्रोविजन फॉर टैक्सेशन दिया हुआ है, तो प्रोविजन फॉर टैक्सेशन 1 ईयर का दिया हुआ है 60,000 रुपया। तो इसके बारे में हमने आपको नोट्स में बताया था कि जब 1 ईयर का प्रोविजन फॉर टैक्स का इंफॉर्मेशन 1 ईयर का ही दिया हो, ठीक है, तो उसका काम 2 बार करेंगे। एक बार प्रोविजन फॉर टैक्स लिख करके ऑपरेटिंग एक्टिविटीज के अंदर नेट प्रॉफिट में जोड़ देंगे, और दूसरी बार टैक्स पेड लिख करके कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशन में से घटा देंगे। और वो हमारा नोट्स था कहाँ पे, आई थिंक यहां पर देखो, यहां पर दिया हुआ है प्रोविजन फॉर टैक्स के बारे में, इनकम टैक्स के बारे में। यदि इसकी सूचना केवल एक ही वर्ष का दिया हो तो ऐसी दशा में इसका लेखा एक बार प्रोविजन फॉर टैक्स लिख करके नेट प्रॉफिट में जोड़ देंगे, और दूसरी बार इनकम टैक्स पेड लिख करके कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशन होगा। यहां पर ऑपरेटिंग एक्टिविटीज लिख दिया तो ये नहीं होगा, ठीक है, उसे आपके नोट्स में हम सही कर दिए हैं। ओके, तो ऑपरेशन में से घटा देंगे। क्लियर? तो इसका काम 2 बार होगा। तो कॉन्सेप्ट होती है भाई। ओके, नाउ ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व नेट प्रॉफिट में जोड़ते हैं तो हमारा नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स आता है। तो ये 2 आइटम अभी तक मिला है जिसको जोड़ते हैं। प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ मशीनरी नॉन कैश आइटम है, इसको घटाया जाएगा। ओके, इसको घटाया जाएगा। नीचे में आ जाओ, नीचे में तो इसका जो काम है, जितना ये सब भी काम है, ये जोड़ने और घटाने के बाद जो भी आएगा वो हमारा ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेज आता है। ठीक है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेज आता है। उसके बाद हम लोग करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटी का काम करना स्टार्ट कर देते हैं। ओके, करंट एसेट्स में किसको जोड़ना है, किसको घटाना है, वो सारा चीज
करेंगे, उसके बाद कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशन आएगा, उसमें से हम इसी को इनकम टैक्स पेड लिख करके घटा देंगे, आ जाएगा कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। फिलहाल क्वेश्चन को बनाया जाए तो अच्छा होगा। ओके, क्वेश्चन नंबर हमारा है 8। सबसे पहले फॉर्मेट आ जा भाई। ओके, तो फॉर्मेट को थोड़ा सा बड़ा करना होगा क्योंकि आइटम भी है ज्यादा। चलो इतना तक हो जाना चाहिए, घटेगा तो देखा जाएगा। सो क्वेश्चन नंबर 8 में आएंगे और 8 नंबर क्वेश्चन बनाएंगे। क्वेश्चन नंबर 8 सीधे अपने को लिखना है यहां पर कैश फ्लो। मेरे अगर नोट करना है तो मेरे साथ ही नोट करो, ठीक है, मेरे साथ ही नोट कर लो। कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज नोट करना है तो मेरे साथ ही नोट कर लो ताकि आपका भी टाइम बच जाए। इसमें डेट आप दे देंगे, जो भी आपका डेट है फॉर द ईयर एंडेड, जो डेट है वो डेट आप यहां पर आप डाल करके इसको बंद कर दो। इसमें हम लोग लिखते हैं पार्टिकुलर्स। ओके, पार्टिकुलर्स, इसमें लिखते हैं हम लोग अमाउंट, इसमें भी हमारा रहता है फाइनल अमाउंट। ओके, और इसको हम यहां से बंद कर देंगे। सबसे पहले हम लोग ले लेंगे नेट प्रॉफिट। ओके, तो नेट प्रॉफिट हमारा 4 लाख रुपया दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है? 4 लाख रुपया दिया हुआ है। तो ये 4 लाख रुपया हम यहां पर लिख लेंगे। ओके, और इसमें हम लोग ऐड करेंगे क्या? सब ऐड नहीं, हाँ ऐड करेंगे क्या? प्रोविजन फॉर टैक्स। प्रोविजन, एक प्रोविजन दिया हुआ था, प्रोविजन फॉर टैक्स एक ये दिया हुआ है। दूसरा आइटम और दिया हुआ था ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व। ट्रांसफर, देखो, ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व, इसके लिए लिखेंगे जनरल रिजर्व, ट्रांसफर लगा देंगे। ओके, और कोई आइटम दिया हुआ है एक बार देख लेते हैं। तो ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व दिया हुआ है, प्रोविजन ये हो गया। हाँ, अमोर्टाइजेशन ऑफ डेवलपमेंट एक्सपेंसेज, अमोर्टाइजेशन ऑफ डेवलपमेंट एक्सपेंसेज ये भी आपका ऐड हो जाएगा। अमोर्टाइजेशन ऑफ डेवलपमेंट एक्सपेंसेज ये हो गया। और कोई है देख ले? नहीं, अब मेरे ख्याल से नहीं है। इस सब को जोड़ लेंगे हम तो आ जाएगा हमारा नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। क्या आएगा हमारा? इसको बोलेंगे हम लोग नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। ओके, और इसी को शॉर्ट में हम लोग बोलते हैं एनपीबीटी बोलते हैं। अब अमाउंट लिखा जाए, अमाउंट सबका डाल देते हैं, कितना कितना अमाउंट है वो अमाउंट डाल देते हैं। प्रोविजन फॉर टैक्स का 60,000 है और ये 7,000 है। 60, 7 और 6, ये है हमारा 60,000, ये है हमारा 7,000 और ये है हमारा 6,000 रुपया। ओके, तो 7 6 13, 73,000 रुपया हो जाएगा। ये 73,000 रुपया इसमें हम लोग प्लस कर देंगे तो ये आ जाएगा 4,73,000। ओके, 4,73,000 ये आ जाएगा हमारा नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। तो नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स अगर हम आपको बोल दे कि ये आइटम, अभी नहीं, पहले बनाने दो, उसके बाद हम अपना एक शॉर्ट कोड देंगे कि अगर हम ये बोले तो समझ जाना कि इसके साथ काम करना है। ओके, नो, अब ये हमारा आ गया। इसमें हमें एडजस्टमेंट करना है। क्या करना है बुआ? एडजस्टमेंट फॉर नन कैश एंड नन ऑपरेटिंग आइटम्स। नन ऑपरेटिंग आइटम्स लिखना है। ओके, चलो अब इसमें कौन ऐड होगा? तो एक हमारा डेप्रीशिएशन है, वो डेप्रीशिएशन ऐड हो जाएगा। तो डेप्रीशिएशन यहां पर लिखेंगे, डेप्रीशिएशन ऐड हो जाएगा। और क्या सब है भैया? एक डेप्रीशिएशन ऑन फिक्स एसेट्स यानी कि डेप्रीशिएशन हो गया। एक लॉस ऑन सेल ऑफ फर्नीचर है, तो लॉस ऑन सेल ऑफ फर्नीचर, लॉस ऑन सेल ऑफ फर्नीचर, लॉस ऑन सेल ऑफ फर्नीचर, डेप्रिसिएशन ऑन फिक्स एसेट्स है ये हमारा। ओके, दूसरा और कोई है तो इसका भी हो गया काम।
इसका भी काम हो गया, इसका भी काम हो गया। हाँ, एक प्रोविजन फॉर डीडी है, तो प्रोविजन फॉर डीडी, प्रोविजन फॉर डीडी डॉटफुल डेट्स इसको बोलते हैं। और कोई आइटम है ऐड होने वाला? नहीं, ये तो लेस हो जाएगा, ये तो माइनस होगा। ओके, तो इसमें आइटम जो दिया हुआ था वो तो हो गया। डेप्रीशिएशन का कितना रुपया है? 7,000। लॉस का 500, 7,000 और 500, 7,000 और ये लॉस का 500। प्रोविजन डीडी का कितना है? 1100 और ये है हमारा 1100। ओके, सबको जोड़ लेंगे, फिर जोड़ करके यहां पर जोड़ना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा 7 1 8, 8,600, 8,600 रुपया ये आ जाएगा। जोड़ने के बाद आ जाएगा हमारा ये 6, 8 3 11, 7 1 8, 4,81,600। इसका कोई नाम नहीं देना है। अब इसमें से हमें लेस करना है, इसी नन कैश। देखो ये एडजस्टमेंट इसी के अंदर हो रहा है, ये दोनों ऐड और लेस। ओके, ऐड और लेस। जब कभी भी हम नन कैश बोले तो समझ लेना कि एडजस्टमेंट फॉर नन कैश एंड नन ऑपरेटिंग सर बोल रहे हैं। ठीक है, तो नन कैश के अंदर ऐड करना, नन कैश के अंदर लेस करना, ये हमारे जुबान से निकलता रहेगा। ठीक है, ओके, तो इसमें लेस करेंगे हम लोग। प्रॉफिट हुआ है किस पर? तो प्रॉफिट ऑन, एक था क्वेश्चन हमारा पॉइंट, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ मशीन। तो प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ मशीन हम लोग, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ मशीन, इसको लेस कर देंगे। रुपया कितना इसका दिया हुआ है? तो 3,000। तो 3,000 इसको माइनस करेंगे तो भैया 3,000 रुपया माइनस होगा, ब्रैकेट में रखा जाएगा। ओके, और ये आ जाएगा 4,78,600 रुपया। इसको हम लोग बोलेंगे ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेज, वर्किंग कैपिटल चेंजेज, ये आ गया हमारा। अच्छा, एक चीज और बता देते हैं, आप लोग पढ़े होंगे पहले पीछे की क्लास में भी, अकाउंटिंग रेशियो और चैप्टर में पढ़े होंगे कि वर्किंग कैपिटल बराबर क्या होती है। वर्किंग कैपिटल बराबर होती है कि करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी, ये होता है। तो समझ जाओ कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेज में हमारा किसका काम करना है? सिर्फ करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटी का। वर्किंग कैपिटल से याद रहेगा कि अब किसका काम होगा? करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटी का काम होगा। इतना समझ जाओ। क्लियर? नाउ नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। अब इसमें हमें ऐड करना होगा डिक्रीज इन करंट एसेट्स। करंट एसेट्स अगर डिक्रीज हुआ है तो उसको ऐड करेंगे। अब देखेंगे कौन कौन सा करंट एसेट्स है जो डिक्रीज हुआ है। आ जाओ भाई, सबसे पहले तो ये समझ लो कि हमारा करंट एसेट्स कौन कौन है। करंट एसेट्स ये है, ये करंट लायबिलिटी हो गया, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस करंट लायबिलिटी हो, डेटर हमारा करंट एसेट्स हो गया, क्रेडिटर हमारा करंट लायबिलिटी, प्रीपेड एक्सपेंसेस हमारा करंट एसेट्स। तो यहां पर 3 करंट एसेट्स है और 3 करंट लायबिलिटीज है। ओके, अब हमें देखना है कि डिक्रीज। सबसे पहला हमारा दिमाग कहां पर जाना चाहिए, ध्यान कहां पर जाना चाहिए? ईयर पर। ईयर क्या सही डायरेक्शन में दिया? तो बिल्कुल दिया है सही डायरेक्शन में, 12 और 13। ठीक है, तो बिल्स रिसीवेबल 10,000 था और 8500 हो गया, तो इसका मतलब कम हुआ है। क्या हुआ है? कम हुआ है। कितना रुपया कम हुआ है? तो सर 1,500 रुपया कम हुआ है। तो डिक्रीज इन बी आर, बिल्स रिसीवेबल बोले बी आर, तो बी आर यहां पर लिखेंगे बी आर। कितना रुपया कम हुआ है? तो सर ये कम हुआ है आपका 1,500। ओके, और देख ले और किसी क्वेश्चन में यहां है एक डेटर, डेटर कितना था? 12,000 और हो गया कितना? 15,000। इसका मतलब ये इंक्रीज किया है। ओके, प्रीपेड एक्सपेंसेस 200 था और 300 हो गया, तो ये भी आपका इंक्रीज किया। बस हो गया। ओके, अब नहीं है तो फिर ऐड हम लिखेंगे यहां पर और लिखेंगे अब इंक्रीज इन करंट लायबिलिटी। ओके, करंट लायबिलिटी में इंक्रीज को ऐड करना है और करंट एसेट्स में डिक्रीज को ऐड करना है। अब करंट लायबिलिटी में देखिए कौन कौन सा इंक्रीज किया है। तो करंट लायबिलिटी एक बिल्स पेबल है, 8,000 था, 6,000 हो गया, तो ये हमारा डिक्रीज किया है। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेज 5,000 था, 4,000 हो गया, तो ये भी आपका डिक्रीज किया है। ओके, एक क्रेडिटर्स है, क्रेडिटर हमारा 10,000 था और 15,000 हो गया, तो ये इंक्रीज किया है। तो आपका एक क्रेडिटर है। आ जाओ क्रेडिटर में, तो क्रेडिटर
5,000 रुपया आपका इंक्रीज किया है। कितना रुपया? 5,000 रुपया। इस दोनों को जोड़ लेंगे, ओके, तो ये हो जाएगा 6,500। तो 6,500 यहां पर आ जाएगा 1 7 8 15 8 4 4,85,100 आया। ठीक है, अब इसमें जस्ट इसका ये जो दोनों ऐड किए हैं डिक्रीज इन करंट एसेट्स, इसका उल्टा लेना है जिसे हम लोग लेस करेंगे, बोलेंगे इंक्रीज इन करंट एसेट्स। ओके, इंक्रीज इन करंट एसेट्स। अब करंट एसेट्स में जो जो इंक्रीज किया उसको हम लोग ऐड करेंगे। ओके, तो यहां पर कौन कौन ऐड होगा करंट एसेट्स में? तो इसका बिल्स रिसीवेबल का काम तो हो गया है। ओके, इंक्रीज कहां है करंट एसेट्स? एक डेटर है जो इंक्रीज किया है, 12,000 था और 15,000 हो गया, तो ये हो जाएगा 3,000 रुपया। डेटर 3,000 लिख देंगे यहां पर, डेटर्स और 3,000 रुपया। क्लियर? और उसके बाद कौन है? प्रीपेड एक्सपेंसेज 200 था, 300 हो गया, तो 100 रुपया इंक्रीज किया है। तो प्रीपेड एक्सपेंसेज 100 रुपया ये हो गया। ओके, उसके बाद हमें लेस करना है किसको? डिक्रीज इन करंट लायबिलिटी। करंट लायबिलिटी में डिक्रीज हो रहा है तो उसको लेस करना है, और ऐड में इंक्रीज वाले को रखते हैं। क्लियर? और लेस में डिक्रीज वाले को रखते हैं। अब इसमें क्या सब है ये देख लिए। करंट लायबिलिटी में डिक्रीज, यहां पर देखो डिक्रीज हो रहा है बिल्स पेबल। तो बिल्स पेबल कितना? 6,000 था, 8,000 था, 6,000 हो गया, तो 2,000 कम हो रहा है। तो यहां पर लिखेंगे हम लोग बिल्स पेबल कितना रुपया भैया? तो ये 2,000 रुपया। ओके, उसके बाद एक और होगा, इसका काम हो गया आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेज। इसमें भी देखो कमी हो रही है, कितना? 1,000 का। तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेज आपका 1,000 रुपया यहां पर आ जाएगा। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेज 1,000 रुपया ये आ जाएगा। अब यहां पर क्या करना है? थोड़ा सा बड़ा करना पड़ेगा, छोटा हो गया। रुक जा भाई, पिन फिर डिस्कनेक्ट हो गया, इसको कनेक्शन आने दो। ओके, थोड़ा सा इसको हम लोग बड़ा कर लें, टेढ़ा मेढ़ा, इसी तरह से काम चल जाए कम से कम। ओके, अब आगे आते हैं हम लोग। इस सब को क्या करेंगे? हम लोग जोड़ करके यहां पर डाल देंगे, तो ये हो जाएगा 3 2 5 1 6 6,100 6,100 ये आ गया। इसको ब्रैकेट में रखेंगे, क्यों? क्योंकि ये लेस आइटम है, निगेटिव आइटम है, लेस होगा। ये आ जाएगा आपका 0 0। ओके, ये आ जाएगा 15 तो 9, और ये 7, ये 4, 4,79,000। कितना आ जाएगा? 4,79,000। ओके, 4,79,000। आप अपने बुक में देखोगे तो इतना आंसर होगा, बट अभी गड़बड़ है ये। ठीक है, इसको हम लोग बोलेंगे कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशन। ओके, फ्रॉम ऑपरेशंस ये बोलेंगे। इसमें से हम लोग लेस कर देंगे इनकम टैक्स पेड। ओके, इनकम टैक्स पेड। इनकम टैक्स प्रोविजन कितना था? वही आपका इनकम टैक्स हो जाएगा। तो प्रोविजन 60,000 था, तो 60,000 यहां पर हम लोग क्या करेंगे? लेस कर देंगे डायरेक्ट 60,000। ओके, ब्रैकेट में आ जाएगा। इसको हम लोग बोलेंगे कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। 9 हो जाएगा, ये 17 1 4, 4,19,000 आएगा। इसको बोलेंगे हम लोग कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। ओके, तो ये कंप्लीट आपका क्वेश्चन बन के कंप्लीट हो गया। ओके, अगर आपको इस आंसर से लेना देना है तो ये चीज यहीं पर लिख दो, हो गया। टैक्स घटाने की कोई जरूरत ही नहीं है ना, क्योंकि हमें दोनों गुण है, मूर्ख को 2 रुपया देना भी जानते हैं ठीक है, और ज्ञानी को ज्ञान देना भी जानते हैं। ओके, तो ये हमारा कंप्लीट हो गया क्वेश्चन। ओके, देख लो कहीं पर छूटा है तो आप नोट कर सकते हो इसको। 9 तो 8 नंबर क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब इसको समझना है कैसे, क्या हम बोले तो आपको समझ में आ जाना चाहिए। ओके, नो आइए सबसे पहले हम लोग, अगर हम
नेट प्रॉफिट बोले कि नेट प्रॉफिट में जोड़ना है या घटाना है, क्योंकि नेट प्रॉफिट के साथ भी जोड़ और घटा होता है, जैसे इनकम टैक्स रिफंड हो जाएगा, ये सब डिफर्ड टैक्स एसेट्स सब होता है, ये सब थ्योरी में जो हम आपको बता चुके हैं कैसे नेट प्रॉफिट निकालना है बिफोर टैक्स। तो यहां पर देखो कैलकुलेशन किसका करना है, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स का, किसको किसको जोड़ा जाता है ये सब देखो, ठीक है, और किसको घटाया जाता है ये देखो। समझ में आ रही है बात? तो किसको जोड़ना है किसको घटाना है ये देखो। तो नेट प्रॉफिट पहले हम लोग निकालते हैं, या इसी नेट प्रॉफिट से शुरू करते हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट। तो ये चीज हम बाहर में दिए, इसका मतलब ये नहीं समझना कि बाहर में हमें कैलकुलेशन करना है, अरे ये पूरा आइटम इसी का है, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज का ही है, इसके अंदर ही हम लोग नोट करेंगे, इसके अंदर ही हम लोग नोट करेंगे। क्लियर? तो अगर आपको हम अगर एक बार बोल दे कि नेट प्रॉफिट में जुटेगा, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स निकल जाएगा। तो नेट प्रॉफिट अगर एक बार हम बोल दे कि नेट प्रॉफिट सर बोले हैं, तो समझ लेना कि नेट प्रॉफिट में जोड़ना है, ठीक है, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स निकल जाएगा। अगर हम एक बार आपको नन कैश बोले, नन कैश अगर एक बार बोल दे कि नन कैश, तो समझ जाना कि एडजस्टमेंट फॉर नन कैश एंड नन ऑपरेटिंग के अंदर की बात कर रहे हैं सर, ठीक है, कि नन कैश के अंदर जोड़ना है या घटाना है, नन कैश के अंदर जोड़ना है या घटाना है। दो टिक दे दिए, कौन कौन सा? अगर हम नेट प्रॉफिट बोल दें, नेट प्रॉफिट बोल दे तो समझ आना कि नेट प्रॉफिट में डायरेक्ट यहां से हमें प्लस करना है, तो नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स निकल जाएगा। नन कैश बोले तो समझ जाना कि एडजस्टमेंट फॉर नन कैश एंड नन ऑपरेटिंग आइटम के अंदर ऐड या लेस होगा। क्लियर? तो नन कैश ये भी समझा दिया आपको। ओके, अगर आपको बोल दें ये तो वर्किंग कैपिटल, ये तो समझ में आ जाएगा कि करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटी है, तो वर्किंग कैपिटल हमेशा याद रखना, कहीं पर करंट एसेट्स कहीं करंट लायबिलिटी लिख दिए तो वर्किंग कैपिटल चेंजेस के अंदर इसका काम करना है। ओके, वर्किंग कैपिटल चेंजेस के अंदर काम करना है, ये हमेशा याद रखो। क्लियर? और इनकम टैक्स पेड कैश जनरेटेड में से घटाना है, इनकम टैक्स पेड कैश जनरेटेड में से घटाना है, तो याद रहे नेट प्रॉफिट, नन कैश, वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल में क्या करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटी का काम होता है। ओके, और कैश जनरेटेड, कैश जनरेटेड में क्या होता है, इनकम टैक्स लेस होता है। बस हो गया, इतना ही तो आइटम है, और क्या है, कुछ नहीं है। जैसे एक बार समझा देते हैं। अच्छा एक चीज और बताएं, एक चीज और आपको समझा देते हैं। मान लो कि किसी क्वेश्चन में सिर्फ नेट प्रॉफिट दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, नेट प्रॉफिट सिर्फ दिया हुआ है, और बाद बाकी सारा करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटी दिया हुआ है, तो यहीं पर क्या करेंगे हम लोग, नेट प्रॉफिट लिखेंगे और सीधे किसका ऐड करेंगे, डिक्रीज इन करंट एसेट्स, इंक्रीज इन करंट लायबिलिटीज, बस इसको जोड़ करके सीधे कैश फ्लो स्टेटमेंट हमारा निकल जाएगा, कैश फ्लो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज हमारा निकल जाएगा। क्या हर एक क्वेश्चन में इनकम टैक्स आपको देखने को मिलेगा? नहीं, इनकम टैक्स नहीं है, तो यही चीज यही आपका हो जाएगा ये। क्लियर? यही हो जाएगा ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। अगर इनकम टैक्स नहीं है तो कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज निकल जाएगा। बात समझ में आ रहा है? अगर ये नहीं है, इनकम टैक्स नहीं है, मान लो कि इनकम टैक्स नहीं है, तो ये चीज यहीं पर लिखना पड़ेगा इसके लिए ही। क्लियर? ओके, नो, तो जो चीज रहेगा उसका काम होगा, अदरवाइज जो नहीं रहेगा उसका काम क्यों होगा। आइए 8 नंबर क्वेश्चन तो बना दिए, 9 नंबर क्वेश्चन, 9 नंबर से पहले हमारा कुछ छूटा हुआ है भाई क्वेश्चन, तो क्वेश्चन नंबर 8 हमारा कंप्लीट। क्वेश्चन हमारा कितना, क्वेश्चन नंबर 6 में आ जाओ। देखो वही चीज जो बोल रहे थे वही है, यहां पर आ जा भाई। यहां पर बिल्स रिसीवेबल करंट एसेट्स दिया हुआ है, किसके अंदर काम होता है सर, वर्किंग कैपिटल चेंजेस के अंदर काम होता है। लेकिन यहां पर वर्किंग कैपिटल चेंजेस निकालने के लिए आइटम होगा तब तो निकालोगे ना, और नहीं होगा तो कहां से निकालोगे। आप तो सही बोल रहे सर, डेटर करंट एसेट्स, स्टॉक करंट एसेट्स, प्रीपेड एक्सपेंसेज करंट एसेट्स, एक्रूड इनकम करंट एसेट्स, क्रेडिटर करंट लायबिलिटी, बिल्स पेबल करंट लायबिलिटी, इनकम रिसीव्ड इन एडवांस करंट लायबिलिटी, और ये दिया हुआ है प्रॉफिट, मींस नेट प्रॉफिट आपका दिया हुआ है। सीधे क्या दिया हुआ है, नेट प्रॉफिट दिया हुआ है। कितना, ईयर हम तो देखे नहीं, 12 है और 13, 12 में एक भी रुपया नहीं था, 13 में हो गया कितना, 1,50,000 रुपया। तो नेट प्रॉफिट आपका 1,50,000 रुपया। कितना, 1,50,000 रुपया आपका नेट प्रॉफिट आ गया। नेट प्रॉफिट लेना है और सीधे करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटी का काम कर देना है। जोड़ने और घटाने के बाद जो आएगा, मींस जोड़ने और घटाने के बाद जो आएगा उसे सीधे बोलेंगे हम लोग कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। मींस नेट प्रॉफिट लिए और सीधे इसका काम कर दो ना, सीधे लिखो ऐड लेस, जिसको ऐड करना है उसको ऐड करो और जिसको लेस करना है लेस करो, जिसका नहीं है नील कर देना, क्या दिक्कत है। मान लो यहां पर लिखिए ऐड इंक्रीज इन करंट लायबिलिटी, करंट लायबिलिटी एक भी नहीं है, इंक्रीज नहीं कर रहा है, तो यहां पर क्या कर देंगे, नील, लेकिन लिखना है, ठीक है, आइटम से ज्यादा है तो लिखना है। चलिए, तो ये बन जाएगा आपका क्वेश्चन आराम से, ठीक है। नेट प्रॉफिट
ऐड करेंगे उसमें, नेट प्रॉफिट ले लिए, ऐड लिखेंगे, इंक्रीज इन डिक्रीज इन करंट एसेट्स, ऐड करेंगे जो करंट एसेट्स में डिक्रीज हुआ है, जैसे बिल्स रिसीवेबल है, डिक्रीज हुआ है, ये देखो ऐड कर देंगे 2500 रुपया। फिर ऐड करेंगे इंक्रीज इन करंट लायबिलिटी, करंट लायबिलिटी में इंक्रीज हो रहा है तो उसको ऐड करेंगे, तो जो करंट लायबिलिटी है इंक्रीज हो रहा है उसको ऐड कर दो, फिर जोड़ लो सबको, फिर उसमें से लेस करो इसका उल्टा, क्या, इंक्रीज इन करंट एसेट्स, जो करंट एसेट्स में इंक्रीज हुआ है उसको ऐड कर दो, फिर उसके बाद लेस करो डिक्रीज इन करंट लायबिलिटी, जिस करंट लायबिलिटी में डिक्रीजिंग हुआ है उसको लेस कर दो, लेस करने के बाद जो आएगा उसी को बोलेंगे कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। वो तो गया, बस बस हो गया, हाँ बिल्कुल। चलो भैया आ जाओ क्वेश्चन नंबर 7 में, समझा दिए हैं, बना लेना, दिमाग से उतर जाए तो एक बार और समझ लेना, इस लेक्चर को देख लेना, लेकिन जरूरत नहीं पड़ेगा, प्रैक्टिस तो कर ले भाई पहले। आ जा, कंप्यूट द कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज निकालना है, किस इनडायरेक्ट मेथड से, इनडायरेक्ट अप्रोच दिया हुआ है, इनडायरेक्ट मेथड से। नेट प्रॉफिट यानी कि नेट इनकम दिया हुआ यहां पर, तो ये आपका नेट प्रॉफिट हो गया, जी सर नेट प्रॉफिट। डेप्रीशिएशन, एनुअल डेप्रीशिएशन दिया हुआ है, ठीक है। प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ मशीन दिया हुआ है जो ट्रांसफर हुआ था पीएल अकाउंट में, ठीक है, कोई बात नहीं। इंक्रीज इन डेटर, इंक्रीज इन क्रेडिटर्स, ठीक है। कैसे बनाएंगे सर? अरे भैया नेट प्रॉफिट लो, सीधे लिखो एडजस्टमेंट फॉर नॉन कैश आइटम, नॉन कैश आइटम, ओके, ये सीधे लिखो नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग आइटम, सीधे लिखो और उसमें ऐड कर दो डेप्रीशिएशन और लेस कर दो प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ मशीन, इतना ही लिखना है, लेस कर दो प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ मशीन, घटाने यानी कि नेट प्रॉफिट में इसको जोड़ने और इसको घटाने के बाद जो आएगा उसको बोलेंगे हम लोग ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेज। अभी तो वही बताए हैं, एडजस्टमेंट देखो यहां पर ऐड और लेस करने के बाद क्या आया, ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेज, और यहां पर दो आइटम आपका दिया हुआ है, करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटी। देखो यहां पर करंट एसेट्स है ये और ये करंट लायबिलिटी है, करंट एसेट्स में डिक्रीज होता है तो जोड़ते हैं, इंक्रीज होता है तो घटाते हैं, मींस ये इंक्रीज हुआ है घट जाएगा, सीधे इंक्रीज इन सन्डी डेटर, इस तरह से लिखने की जरूरत नहीं है, दो ही आइटम है, इस तरह से लिखने की जरूरत नहीं है आपको, सीधे लिख देना ऐड लेस, जो होगा तो ये लेस हो जाएगा, घटा देना, इंक्रीज इन सन्डी क्रेडिट करंट लायबिलिटी, ये प्लस हो जाएगा, तो पहले इसको ऐड इंक्रीज इन सन्डी क्रेडिटर्स 1,80,000 जोड़ लेंगे, फिर लेस कर देंगे इंक्रीज इन सन्डी डेटर्स, घटा देंगे, घटाने के बाद जो आएगा उसको बोलेंगे ऑपरेटिंग कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। बन गया, कुछ नहीं है, तकमा थोड़ी लगा है इसमें, क्या लगा है, कुछ नहीं लगा हुआ है, समझते चलो समझते चलो। तो 8 नंबर तक क्लियर, 8 नंबर तो बना ही दिए है। 9 नंबर में आ जाओ भाई, 9 नंबर में क्या करना है, 9 नंबर में क्या करना है, पहले तो पढ़ा जाए क्वेश्चन रीड किया जाए, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज निकालना है, ओके, लेकिन किस मेथड से, ये तो दिया नहीं है, हाँ मेथड की भी बात कर ले। अगर किसी क्वेश्चन में आपको बोलेगा डायरेक्ट मेथड से बनाओ तो डायरेक्ट मेथड से बनाएंगे, इनडायरेक्ट मेथड से बनाओ तो इनडायरेक्ट मेथड से बनाएंगे। अगर किसी क्वेश्चन में ये नहीं दिया हुआ है कि डायरेक्ट से बनाना है कि इनडायरेक्ट से बनाना है, ये नहीं दिया हुआ कि डायरेक्ट से बनाना है कि इनडायरेक्ट से बनाना है, तो आप याद रखना, अगर नहीं दिया है तो इनडायरेक्ट से बनाएंगे। किससे बनाएंगे? इनडायरेक्ट मेथड से बनाएंगे, क्लियर, इनडायरेक्ट मेथड से बनाएंगे। हाँ, किसी किसी क्वेश्चन में आपको दिख जाए कि भैया डायरेक्ट मेथड का आइटम दिया हुआ है तो डायरेक्ट मेथड से बना लेना, क्वेश्चन में बोलेगा जिससे उससे बनाएंगे, नहीं बोलेगा तो इनडायरेक्ट से बनाएंगे। क्वेश्चन में अगर आइटम डायरेक्ट का है तो डायरेक्ट से बनाएंगे, इनडायरेक्ट का है तो इनडायरेक्ट से बनाएंगे, दैट्स इट। क्वेश्चन नंबर 9 क्या बन जाएगा, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज निकालना है। जी सर बिल्कुल बन जाएगा, कैसे बन जाएगा ये हम आपको बता देते हैं। यहां पर आ जाओ, शेयर होल्डर फंड से अपने को कोई लेना देना नहीं है इससे अभी, ओके। स्टेटमेंट ऑफ पीएल दिया हुआ है तो क्या ईयर पहले देख लो, 12 उल्टा दिया हुआ है, देख रहे हो, उल्टा दे रखा है, उल्टे डायरेक्शन में। पिछले साल 40,250 था, इस साल 45,300 हो गया, तो नेट प्रॉफिट आ जाएगा कितना आपका, देख लो 45 40 तो 50, 5,050, 50-50 आएगा, देख लेना चेंजेस कितना बड़ा है वही आपका हो जाएगा, क्लियर। ठीक है, नेट प्रॉफिट
देख लेना चेंजेस 50-50 आ रहा है कि नहीं। तो नेट प्रॉफिट आपका आ गया। बैंक लोन लॉन्ग टर्म लायबिलिटी नॉन करंट लायबिलिटी है, इससे भी कोई आपको लेना देना नहीं है। अगर इस पर इंटरेस्ट होता तो उससे लेना देना होता। आ जा भैया करंट लायबिलिटी में एक आपका क्रेडिटर्स है जो करंट लायबिलिटी है। करंट लायबिलिटी का काम कहाँ होता है? वर्किंग कैपिटल चेंजेस के बाद, है ना। प्रोविजन फॉर टैक्स दिया हुआ है 2 इयर्स का दिया हुआ है। तो थ्योरी में हमने आपको बताया था कि प्रोविजन फॉर टैक्स अगर 2 साल का दिया हो तो पिछले साल के बैलेंस को इनकम टैक्स पेड मानेंगे और करेंट ईयर के बैलेंस को यहां पर देखो नहीं पढ़ोगे तो मेरी गलती नहीं है। यदि इसकी सूचना बैलेंस शीट में 2 वर्ष का दिया हो तो ऐसी दशा में करंट ईयर के बैलेंस को प्रोविजन फॉर टैक्स, करंट ईयर्स के बैलेंस को प्रोविजन फॉर टैक्स मानकर काम करेंगे और नेट प्रॉफिट में जोड़ देंगे। प्रोविजन फॉर टैक्स नेट प्रॉफिट में जस्ट जोड़े हैं, आपको पता है, ओके, जोड़ देंगे। और प्रीवियस ईयर के बैलेंस को इनकम टैक्स पेड मान करके कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशन में से घटा देंगे। बात समझ में आया कि नहीं आया बोलो। तो ये हमारा करंट ईयर हो गया 2013। ये हो गया हमारा प्रोविजन। क्या हो गया? प्रोविजन। प्रोविजन को क्या करना है? नेट प्रॉफिट में जोड़ना है। किस में जोड़ना है? नेट प्रॉफिट में जोड़ना है। तब तो नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स आएगा। और इसको हम लोग क्या करेंगे? इसको पेड, ये हमारा इनकम टैक्स पेड है तो कैश जनरेटेड में से घट जाएगा इनकम टैक्स पेड। क्लियर? बात समझ में आ रहा है? तो इसका भी काम समझा दिए ना। फिक्स एसेट से कोई लेना देना नहीं है अपने को, करंट इससे कोई लेना देना नहीं है ऑपरेटिंग एक्टिविटीज को। हाँ, ये आपका करंट एसेट्स हो गया और ये आपका करंट एसेट्स हो गया। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का काम होता है, लास्ट में बताएंगे। इससे अभी आपको ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में कोई लेना देना नहीं है इस सबसे। क्लियर? तो हमें क्या करना है? सीधे करना क्या है? नेट प्रॉफिट लेंगे, उसमें प्रोविजन फॉर टैक्स जोड़ देंगे, आ जाएगा नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स आ गया तो सीधे करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटी का काम करके कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज निकाल लेंगे। बस इतना ही तो है, कुछ नहीं है भाई। अरे 2 करंट एसेट्स है, 1 करंट लायबिलिटी है, बस हो तो गया। इसमें कहां कुछ है? आप कुछ नहीं है। चलो हटाओ। एक चीज और बताना है इसमें एक चीज और बताना है। नोट देके लिख लो, नोट देके लिख लो, यहीं पर लिख लो, यहीं पर लिख लो, नोट दे करके लिख लो। यदि फिक्स एसेट्स में लिख लो, लिखो जल्दी जल्दी लिखो। यदि फिक्स एसेट्स में 10% तक अप टू 10% तक की कमी आती है, अप टू 10% तक की कमी आती है, तो उसे डेप्रीशिएशन मानेंगे। तो उसे डेप्रीशिएशन मानेंगे। क्लियर? तो उसे डेप्रीशिएशन मानेंगे। क्लियर हो गया? चलो इसको छोड़ो, अभी आगे समझाएंगे इसके बारे में। तो ये क्वेश्चन नंबर 11 9 आप लोग बना लेंगे। क्लियर? 9 नंबर क्वेश्चन बना लेंगे। नेट प्रॉफिट लेना है, प्रोविजन जोड़ देना है, उसमें करंट जोड़ने के बाद नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स आएगा, उसमें करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटी का काम कर लेना। आपको पता है कि किसको जोड़ना है किसको घटाना है। चारों का चारों हम यहाँ पर लिख दे रखे हैं। यहाँ पर देखो 4 का 4 आइटम हम लिख दिए कि किसको जोड़ना है किसको घटाना है। आइए क्वेश्चन नंबर 10 में। क्वेश्चन नंबर 10 में अपने को बोला जा रहा है क्या? कोई बात नहीं भैया। क्वेश्चन नंबर 10 में, क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर भी गलत होगा। फिलहाल चलते हैं। ऑपरेटिंग नेट प्रॉफिट यानी कि वही नेट प्रॉफिट निकालना है, तो इससे कोई दिक्कत नहीं है। ये लो ना, ऑपरेटिंग नेट प्रॉफिट यहां पर है, ये लो कितना है? 1,10,000। ईयर देख लो पहले, और 1,80,000 मतलब 80,000। 80,000 2012 में था, अब 13 में हो जाएगा 1,10,000। तो कितना हुआ था? नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट 30,000 हो गया। हो गया, ये बोल रहा है कौन सा है? हमें बनाना है कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। इस तरह से एग्जाम में नहीं दिया जाता है क्वेश्चन, ठीक है? सीधे बोलेगा कि ये एक्टिविटीज बनाओ, ये एक्टिविटीज बनाओ, या कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाओ, बस इतना ही। तो ये आप नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट बराबर लिख लेना, 1,10,000 माइनस 80,000 आ जाएगा वो। क्लियर? कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज बनाना है तो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में क्या सब करना है? नेट प्रॉफिट तो आपका यहां पर निकल ही गया, कितना? 30,000 रुपया, 30,000 ये निकल ही गया। अब हमें देखो यहां पर इंटरेस्ट का रेट दिया हुआ है। अगर नॉन करंट लायबिलिटी पर इंटरेस्ट का रेट दिया हो
और इंटरेस्ट के बारे में कुछ नहीं दिया हो तो आंख बंद करके हम इस पर इंटरेस्ट निकाल लेंगे। और ये जो इंटरेस्ट निकलेगा वो हमेशा इंटरेस्ट हम लोग निकालेंगे इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर। इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर बराबर हमेशा प्रीवियस ईयर के बैलेंस। प्रीवियस ईयर का बैलेंस कितना है पिछले साल का 2012 का कितना है 60,000। 60,000 का 8% लगा लेंगे। 8% कितना हो जाएगा भाई 60,000 का 4800 रुपया। और इस 4800 को इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर को कहां पर दिखाएंगे? नहीं समझ में आया? दिखाएंगे ना नन कैश के अंदर। नन कैश समझ में आ गया कि अंदर इस इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर दिए हैं, खर्चा है। क्या करेंगे? इसको ऐड कर देंगे, मीन्स जोड़ देना है, ऐड करना है। क्लियर? ये भी क्लियर हो गया। तो इंटरेस्ट का झंझट समाप्त। ओके, और आपका आंसर इसका जो आएगा वो हम आपको बता देंगे, लिख देंगे। इसका आंसर कितना आएगा? ट्रेड पेबल है, ट्रेड पेबल में क्रेडिट और बिल्स पेबल है। ये करंट लायबिलिटी हो गया, करंट लायबिलिटी हो गया, ये भी आपका करंट लायबिलिटी हो गया। करंट लायबिलिटी का काम कहां करना है वो आपको समझ में आ जाता है। ईयर उल्टा दिया हुआ है तो इंक्रीज डिक्रीज ध्यान में रखना। जैसे 20,000 है 25,000 हो गया तो ये इंक्रीज किया है। क्यों? क्योंकि उल्टा ईयर है। यहां पर देखो ईयर क्या है, पिछला साल आगे कर दिया है, तो ये चीज ध्यान में रखना। ओके, ऐसा ना हो कि एग्जाम में जाना सीधे तो करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटी का काम कर लोगे। ओके, और आगे चलो, आगे हम आपको बता दें करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटी का काम कर लोगे। उसके बाद आ जाओ इधर, फिक्स एसेट्स से कोई लेना देना नहीं है। करंट एसेट्स में आपका ये करंट एसेट्स हो गया, करंट एसेट्स हो गया, ये आपका करंट एसेट्स हो गया। और कैश एंड कैश इक्विवेलेंट से भैया आपको ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में कोई लेना देना नहीं है। क्लियर? तो ये सीधी सीधी सी बात है, बन जाएगा आराम से, सीधा है भाई, बन जाएगा तो बन जाएगा। क्लियर? इसमें कुछ नहीं करना है। और इसका आंसर कितना आएगा वो हम आपको आंसर लिख देते हैं। ओके, आंसर इसका आ जाएगा, कितना नंबर क्वेश्चन है? 10 है, 10 है। इसका आंसर आ जाएगा, इसका आंसर हो जाए, सही कर लेना अपना, इसका आंसर 14,800। 14,800 सही कर लेना। क्लियर? 14,800 आएगा इसका आंसर। तो एक बार और बता दें, नेट प्रॉफिट ले लेंगे, उसमें इंटरेस्ट नॉन कैश एडजस्टमेंट फॉर नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग आइटम लिख करके ऐड कर देंगे इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर आ जाएगा। ऐड करने के बाद आ जाएगा उसमें ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेज। उसमें आपको करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटी का काम कर देना है, बस हो गया। क्लियर? इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर 4800 रुपये ऐड करेंगे। 9 क्वेश्चन नंबर 11। कोई ऐसा क्वेश्चन हो जिसको बनाना पड़े तो मजा आ जाएगा। क्वेश्चन इसमें क्या है, बैलेंस शीट दिया हुआ है, नीचे कहता है कैलकुलेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज डायरेक्ट मेथड से और इनडायरेक्ट मेथड दोनों से। भाई साहब, हम डायरेक्ट मेथड से बनाए और इनडायरेक्ट मेथड से बनाए, हमारा आंसर जो होता है वो सेम आएगा। डायरेक्ट मेथड से बनाए या इनडायरेक्ट मेथड से बनाए, हमारा आंसर सेम आएगा दोनों मेथड में। दोनों मेथड में सेम आएगा आंसर, चाहे आप डायरेक्ट मेथड से बनाओ या इनडायरेक्ट मेथड से बनाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता है। क्लियर? सो आप ध्यान रखेंगे। आइए, इसको बनाना है डायरेक्ट मेथड से। तो डायरेक्ट मेथड से बनाने के लिए हम सबसे पहले ये देख लें, मेरे ख्याल से सेल्स दिया हुआ है, कमीशन रिसीव्ड है, अदर इनकम में रिफंड ऑफ टैक्स है, क्या सब दिया हुआ है भाई? ठीक है, कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड भी दिया हुआ है, यानी कि कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड दिया हुआ है आपका। कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड मतलब कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड दिया हुआ है, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस दिया हुआ है। चलो, और इसके नीचे कोई नहीं, इसमें तो एसेट्स लायबिलिटी सब दिया ही नहीं है। लो, हम आपको बता देते हैं, ये सिंपल है, बन जाएगा आपका। कौन कौन सा आइटम किधर किधर जाएगा वो हम आपको बता देते हैं। ओके, कौन सा आइटम किधर किधर जाएगा ये हम आपको बता देते हैं। 11 नंबर, सबसे पहले सेल्स चला जाएगा डीएम डायरेक्ट मेथड में। डीएम लिख दिए तो डायरेक्ट मेथड, और आई एंड डी लिख दिए तो इनडायरेक्ट मेथड, आई एंड डी लिख दिए तो इनडायरेक्ट मेथड। क्लियर? तो डीएम कैश सेल है, रिसीव्ड हुआ है, पॉजिटिव आइटम है। पॉजिटिव आइटम किसको बोलेंगे? ऑपरेटिंग कैश रिसीट को पॉजिटिव बोलते हैं। और निगेटिव आइटम किसको बोलेंगे हम लोग? ऑपरेटिंग कैश पेमेंट को निगेटिव आइटम बोलेंगे। जिसको घटाना है उसको निगेटिव आइटम बोलेंगे। ये पॉजिटिव आइटम है। कमीशन रिसीव्ड हुआ है आपका, कमीशन रिसीव्ड
किस में जाएगा, डीएम में, डायरेक्ट मेथड में जाएगा, लेकिन ये हमारा पॉजिटिव आइटम है। ओके, पॉजिटिव आइटम है ये हमारा, ये दोनों चला जाएगा कहां पर, इनडायरेक्ट मेथड में। कहां, इनडायरेक्ट मेथड में। और इनडायरेक्ट मेथड में अगर ये जा रहा है तो इसको हम लोग क्या करेंगे पता है, इनडायरेक्ट मेथड के अंदर नेट प्रॉफिट, क्योंकि रिफंड ऑफ टैक्स और डिविडेंड एक्रूड है, तो नेट प्रॉफिट में से माइनस कर देंगे, माइनस कर देंगे, आ जाएगा नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। ओके, समझाते हैं। चलो, कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड दिया हुआ है, डीएम में जाएगा, ठीक है, और माइनस होगा, निगेटिव आइटम है। मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेज डीएम में जाएगा और निगेटिव आइटम है। सैलरी आपका जाएगा 2 लाख रुपया जाएगा सैलरी, ये नहीं, आउटस्टैंडिंग नहीं, सैलरी आपका जाएगा डीएम में, ठीक है, लेकिन निगेटिव आइटम है, लेस करने वाला आइटम, यहां पर देखो लेस ही लिखा हुआ है वैसे भी। डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेज हमारा ऑपरेटिंग एक्सपेंसेज होता है, डीएम में जाएगा, निगेटिव आइटम है। सेलिंग एक्सपेंसेज डीएम में जाएगा, डायरेक्ट मेथड में जाएगा और निगेटिव आइटम है। प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेज इनडायरेक्ट मेथड में जाएगा, ठीक है, और ये हमारा प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेज रिटर्न ऑफ होता है, इनडायरेक्ट मेथड में जाएगा, लेकिन ऐड होगा ये किसके अंदर भैया, तो नन कैश के अंदर, नन कैश के अंदर। ओके, इनडायरेक्ट मेथड में नन कैश के अंदर। गुडविल रिटर्न ऑफ, यानी कि इसमें और इसमें दोनों में रिटर्न ऑफ लगा लेना, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेज रिटर्न ऑफ, ओके, रिटर्न ऑफ लगा देते हैं, यहां पर ऑफ लगा लेना। ये भी जाएगा आपका इसी में, सेम इनडायरेक्ट मेथड में ऐड करेंगे, क्या करेंगे, ऐड करेंगे, और नन कैश के अंदर, नन कैश के अंदर ऐड करेंगे। ओके, प्लांट सेल और लॉस ऑन सेल ऑफ प्लांट, ये भी जाएगा इसी के अंदर। ओके, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ शेयर, ये भी जाएगा इसी के अंदर, ठीक है, लेकिन ये सब का सब क्या होगा, ऐड हो जाएगा। अब बचा क्या, नेट लॉस दिया हुआ है, ध्यान से सुनो चला, ये दिया हुआ है नेट लॉस, भाई साहब ध्यान से, नेट लॉस दिया हुआ है। सबसे पहले हम लोग लिखेंगे नेट लॉस, क्या लिखेंगे, नेट लॉस। नेट लॉस अगर हम लिख दिए यहां पर, नेट लॉस लिख दिए, जो भी अमाउंट है निगेटिव में है, इसमें जो माइनस करेंगे लेस, जैसे ये दोनों आइटम आपका माइनस होगा तो ये भी क्या हो जाएगा, निगेटिव ही होगा। निगेटिव निगेटिव क्या होगा, जोड़ेंगे तो निगेटिव ही आएगा। क्लियर, ये दोनों आइटम लेस होगा, निगेटिव निगेटिव, तो ये आ जाएगा नेट लॉस बिफोर टैक्स, इसको बोलेंगे हम लोग नेट लॉस बिफोर टैक्स, क्योंकि प्रॉफिट तो है नहीं, लॉस है, नेट लॉस बिफोर टैक्स। इसके बाद हमें एडजस्टमेंट फॉर नन कैश एंड नन ऑपरेटिंग आइटम का काम करना पड़ता है, नन कैश का काम करना पड़ता है। इसके बाद उसके अंदर ये हमारा काम होगा, कौन, ये जो 4 का 4 आइटम है वो ऐड हो जाएगा, ये 4, लेस होने वाला कुछ नहीं है, नहीं है कुछ, लेस कर देंगे, ऐड कर देंगे, ऐड करने के बाद आ जाएगा हमारा ऑपरेटिंग कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। तो देख लेना क्वेश्चन नंबर 11 में, 11 में आपका दोनों मेथड से आंसर सेम आएगा, दोनों मेथड से आंसर सेम आएगा। बनाकर तो देखो, बनाकर देखो भाई, बहुत आसान था, जहां पर हमें बनाना पड़ेगा वो हम खुद बना लेंगे, इसमें कुछ है नहीं। तो सेल्स कहां चला जाएगा, डायरेक्ट मेथड के अंदर, पॉजिटिव आइटम है। कमीशन रिसीव्ड, ये 2 ही आइटम है, दोनों को जोड़ लेंगे, घटाएंगे क्या सब, तो घटाएंगे ये और ये घटाएंगे, ये घटाएंगे, ये घटाएंगे, घटाने के बाद हमारा जो आएगा उसी को बोलेंगे कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। इनडायरेक्ट मेथड में क्या लेंगे, नेट लॉस ले लेंगे और इस दोनों को घटा देंगे, दोनों को घटाने के बाद आ जाएगा नेट लॉस बिफोर टैक्स। उसके बाद एडजस्टमेंट फॉर नन कैश एंड नन ऑपरेटिंग आइटम के अंदर इस चारों को ऐड कर देंगे, आ जाएगा हमारा नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। बन गया, कुछ नहीं है, जो होगा वो सिंपल है। अरे भाई सीनियर क्लास में हो, समझो, समझना आपके लिए बेहद जरूरी है, बेहद 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 जरूरी है। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 12 में आते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन में आओ, देखो क्या सब दिया हुआ है। 12 नंबर क्वेश्चन में क्या सब बनाना है, डायरेक्ट मेथड से बनाना है भाई। डायरेक्ट मेथड से बनाना है तो क्या हो गया, कोई 30 मार खान थोड़ी है, बन जाएगा, बनाए तो है। आ जा भाई, पॉजिटिव आइटम है ये हमारा, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेज निगेटिव आइटम है, डेप्रिसिएशन का काम तो डायरेक्ट मेथड में होता नहीं, नन कैश आइटम है।
इसका नेट प्रॉफिट से कोई लेना देना नहीं है। प्रोविजन फॉर टैक्स का हमें लेना देना है, इनकम टैक्स पेड 80,000 रुपया, इसका लेना देना है हमें। नीचे में दिया हुआ है कि एक ओल्ड कंप्यूटर है जिसको सोल्ड कर दिया था कैश में, लॉस हुआ था उस पर 10,000 रुपया, और ये लॉस कहाँ इंक्लूड है? ऑपरेटिंग एक्सपेंसेज में। तो भैया ऑपरेटिंग एक्सपेंसेज में 3,20,000 है, उसमें तो ऑलरेडी 80,000 रुपया डेप्रीसिएशन घटा, ठीक है, डेप्रीसिएशन घटा, मतलब डेप्रीसिएशन जोड़ दिया है, इंक्लूड कर दिया है, ठीक है। तो हमें ये लेना है और इसमें से हमें फिर क्या करना है? 10,000 रुपया माइनस कर देना है। तो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेज का हम काम आपको कर देते हैं। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेज में आप लोग लेंगे 3,20,000, जो हम लिख रहे हैं वही लेंगे, और इसमें 10,000 रुपया डेप्रीसिएशन ये वाला लॉस वाला शामिल है, 10,000 ये माइनस हो जाएगा। उसके बाद एक्सपेंसेज से रिलेटेड एक और आइटम है, यहां पर देखो, ये आउटस्टैंडिंग है। आउटस्टैंडिंग में ओपनिंग वाले को जोड़ते हैं और क्लोजिंग वाले को घटाते हैं, आपको पता होगा। ओपनिंग वाले को जोड़ते हैं और क्लोजिंग वाले को घटाते हैं। तो 12,000 जोड़ना है, 10,000 घटाना है, तो इसको पहले 12,000 जोड़ने वाले को रखेंगे, 12,000 जोड़ना है, ओके, और ये 10,000 ये घटेगा और फिर माइनस हो जाएगा भैया, कितना है ये 10,000 और होगा, 10,000 ये, यानी कि एक लॉस वाला 10,000 और एक आउटस्टैंडिंग वाला है। घटा करके जो आएगा डाल देंगे, निगेटिव आइटम घटेगा, ये किसके अंदर जाएगा? पहले ये बताओ, ये किसके अंदर? ऑपरेटिंग कैश रिसीट के अंदर जाएगा। ये किसके अंदर जाएगा? ये वाला आइटम किसके अंदर जाएगा? ऑपरेटिंग कैश पेमेंट के अंदर जाएगा। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेज लिखेंगे और जितना घटा करके जोड़कर घटा करके जितना आएगा वो अमाउंट डाल देंगे। तो ये हमारा काम क्लियर हो गया, इससे कोई लेना देना नहीं, कोई लेना देना नहीं, ओके। नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स से भी कोई लेना देना आपको नहीं है। प्रोविजन फॉर टैक्स से अपने को लेना है, क्योंकि कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशन आएगा, उसमें से इनकम टैक्स पेड लिख करके घटा देंगे, 80,000 रुपया है, इनकम टैक्स पेड लिख करके घटा देंगे। ओहो, इनकम टैक्स पेड क्यों लिखोगे भैया? प्रोविजन फॉर टैक्स यहां पर दिया हुआ है, यहां भी प्रोविजन फॉर टैक्स दिया हुआ है। इस केस में तो हमें प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट बनाना पड़ेगा। कोई बात नहीं, बता देते हैं, टेंशन ना लो। तो इसका काम आपका हो गया, बता दिए। फी रिसीव्ड, फी जो ये रिसीव्ड हुआ है, रिसीवेबल है, सॉरी रिसीव्ड बोल रहा है, रिसीवेबल का मतलब होता है कि प्राप्त होने वाला है। इसका मतलब ये भी आउटस्टैंडिंग है, ये भी आपका आउटस्टैंडिंग है, प्राप्त होने वाला है, आउटस्टैंडिंग है। तो इसमें भी ओपनिंग को जोड़ना है, क्लोजिंग को घटाना है। 20,000 जोड़ेंगे, 35,000 घटाएंगे, तो कहां है फी? यहां है फी, फी यहां है, ओके। फी यहां पर है, कितना है? 20,000 जोड़ेंगे, 35,000 घटाएंगे, तो 20,000 यहां पर ब्रैकेट में लिख लेना, 20,000 ब्रैकेट में अंदर में 20,000 जोड़ेंगे और 35, सॉरी पहले ये अमाउंट लो, 6 लाख लेंगे, उसमें जोड़ देंगे 20 लाख, 20 लाख बोल रहे हैं, 20,000, और माइनस कर देंगे 35,000। ये भी आपका निकल गया, फाइनल अमाउंट जो होगा पॉजिटिव में होगा। बस एक ही आइटम है कैश, ऑपरेटिंग कैश रिसीट के अंदर, क्लियर। और एक ही आइटम ऑपरेटिंग एक्सपेंसेज है आपका, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेज भी है एक ही आइटम, क्लियर। एक ही आइटम है दोनों के अंदर, रिसीट के अंदर भी और पेमेंट के अंदर भी। तो पेमेंट वाला घटा देंगे तो कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशन आ जाएगा। तो कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशन आ गया। प्रोविजन फॉर टैक्स, इसके लिए हमें वर्किंग नोट करना पड़ेगा, प्रोविजन अकाउंट बनाना पड़ेगा। और क्वेश्चन नंबर 12 हम एक नोट्स आपको बता देते हैं, ध्यान से सुनो। यही प्रोविजन फॉर टैक्स, सी में क्या लिखे थे? यदि इसकी सूचना बैलेंस शीट और एडिशनल इंफॉर्मेशन दोनों जगह दिया हो तो ऐसी दशा में प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट बनाना। तो दोनों जगह है कर, नीचे में भी है और ऊपर में भी है, ओके। तो प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट जब हम बनाएंगे तो प्रोविजन का क्रेडिट बैलेंस होता है तो टू बैलेंस ब्रॉट डाउन डाल देंगे, ठीक है। ओपनिंग के लिए ओपनिंग बैलेंस का, और क्लोजिंग बैलेंस कैरी डाउन में आ जाएगा। ये टैक्स पेड निकलेगा इधर, और प्रोविजन फॉर टैक्स आपका दिया ही है। इसको बनाते हैं फिर समझते हैं, ओके। छोटा सा बनेगा। क्वेश्चन नंबर कितना था? 12। आजा, क्वेश्चन नंबर 12 का वर्किंग नोट होगा। क्वेश्चन नंबर 12 में वर्किंग नोट याद रखना, ये हमारा वर्किंग नोट हो रहा है, वर्किंग नोट के अंदर बनाएंगे, ओके। वर्किंग नोट के अंदर बनाएंगे क्या? प्रोविजन फॉर टैक्सेशन या प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट, ओके। 2 साइड होगा, टेढ़ा मेढ़ा, इसी से खींच लेते हैं, फटाफट बन जाएगा हमारा, ओके। पार्टिकुलर्स 2 लगा दोगे, अमाउंट लगा दोगे, ये डेबिट साइड हो जाएगा, ये क्रेडिट साइड होगा। इसमें पार्टिकुलर्स अमाउंट आप लगा ही लेना, पार्टिकुलर्स अमाउंट। सबसे पहले बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, ये लिख लेंगे, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन।
और 2 बैलेंस कैरीड ऑन, 2 बैलेंस कैरीड ऑन। ओके, तो बाय बैलेंस ब्रॉड ऑन और 2 बैलेंस ब्रॉड ऑन। अब इसका अमाउंट अपने को देखना पड़ेगा, सॉरी कहां गया, हाँ। इसका अमाउंट देखो नीचे में, हाँ यहां पर दिया हुआ है, नीचे में दिया हुआ है ओपनिंग का बैलेंस दिया हुआ है 60,000, क्लोजिंग का बैलेंस दिया हुआ है 85,000। तो ओपनिंग का और क्लोजिंग का 60 85, 60,000 85,000 ये दिया है। इधर हमारा प्रोविजन फॉर टैक्स अंदर में दिया हुआ है, तो स्टेटमेंट ऑफ पीएल उसके लिए लिखेंगे स्टेटमेंट ऑफ पीएल, ब्रैकेट में लिखना प्रोविजन, ये प्रोविजन वाला है। ओके, कितना रुपया दिया हुआ है प्रोविजन का अंदर में, यहां पर देखो 40% के हिसाब से 80,000, तो 80,000 ले लेंगे। एक बार अगर बना देंगे तो समझ लेना कि आप बनाएंगे नहीं, आपको खुद बनाना पड़ेगा, ठीक है। 80,000 देख लो आप किस साइड का जोड़ ज्यादा आ रहा है, तो जिस साइड का जोड़ ज्यादा है उधर का हम लोग टोटल कर लेंगे। तो 8 14 1,40,000 इधर का ही ज्यादा है, 1,40,000 इधर का ही ज्यादा है। ओके, जोड़ देंगे 1,40,000 क्रेडिट साइड का, वही डेबिट साइड में डालेंगे, तब बैलेंसिंग फिगर आपका निकल जाएगा 14 8 6, देख लेते हैं कितना आएगा, 0 0 5 5 10 1 8 1 9 9 और 5, 55,000 रुपया आपका आ जाएगा। लिखेंगे टू बैंक अकाउंट, यहां पर टैक्स पेड निकला, क्या निकला, टैक्स पेड, ये बैलेंसिंग फिगर में निकला है, क्या निकला है, बैलेंसिंग फिगर में। ओके, तो ये हमारा ये टैक्स जो पेड है, ये टैक्स पेड, इसको हम लोग क्या करेंगे, कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशन में से घटाएंगे। इसके बारे में हम लिख देते हैं यहां पर, टेंशन ना लो भैया, लिख देते हैं। इसको क्या करना है, लेस करेंगे फ्रॉम कैश जनरेटेड, लेस करेंगे फ्रॉम कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशन, लेस फ्रॉम कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशन, यानी कि इसमें से लेस कर देना है ऑपरेशंस। ओके, इसमें से आपको लेस कर देना है। ये जो प्रोविजन दिया हुआ है इसको इंडायरेक्ट मेथड में इसका यूज होता है ज्यादातर, तो इंडायरेक्ट मेथड में भी बनाना पड़ेगा ये, तो इसलिए यहीं पर लिख देते हैं ये सारा चीज। इसको ऐड करेंगे, ऐड टू नेट प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट में तो हम लोग एक बनाए ही थे, है ना, ये बस हो गया, कैरी डाउन ब्रॉड डाउन से कोई लेना देना नहीं। तो अब इस क्वेश्चन में फिर आते हैं हम लोग, तो हम लोग कहां तक आ गए थे सर, कैश रिसीट का निकल गया था, कैश पेमेंट का भी निकल गया था। कैश रिसीट वाले में से कैश पेमेंट को घटा दिए तो कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशन आ गया, उसमें से इनकम टैक्स पेड लेस कर देंगे, कितना 55,000 रुपया निकला है, लेस कर देंगे, आ जाएगा कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज आ जाएगा। बस हो गया सर, क्लियर। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 12 क्लियर हो गया। आ जाओ भाई क्वेश्चन नंबर 13 में आ जाओ। बस एक लास्ट 13 आज के लिए लास्ट रहेगा अपना, 13 तक ही देंगे, उसके बाद आगे देखा जाएगा। सेम क्वेश्चन है 13 नंबर, सेम क्वेश्चन है, सेम। फी रिसीट दिया हुआ है, पॉजिटिव आइटम है, डायरेक्ट मेथड से बनाना है क्या, हाँ डायरेक्ट मेथड से ही बनाना है। फी रिसीट दिया हुआ है और इसके नीचे में दिया हुआ है 12 और 13, ईयर सबसे पहले देख लो, इसको जोड़ना और इसको घटाना कर लोगे, जैसे इसमें किए हैं ब्रैकेट में अपना जोड़ घटा कर लेना, क्लियर। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेज इंक्लूडिंग डेप्रिसिएशन ऑन फिक्स एसेट्स 1,60,000, तो 1,60,000 8 लाख में से घटेगा, तो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेज आ जाएगा 8 लाख। ओके, और उसमें कुछ आउटस्टैंडिंग भी है, रेंट अलग है क्या, नहीं है, रेंट भी आपका ऑपरेटिंग एक्सपेंसेज है, नहीं है, तो रेंट यहां पर रेंट दिया हुआ है, इसको क्या करेंगे, आउटस्टैंडिंग है, ओपनिंग को जोड़ेंगे, क्लोजिंग को घटाएंगे, तो 24,000 जोड़ना है, इसमें क्या करना, पहले 24,000 जोड़ देना प्लस 24,000 माइनस करेंगे इसका 20,000 रुपया, 20,000 रुपया ये माइनस हो गया। अब उसके बाद ये माइनस होगा 1,60,000, 1,60,000 किसका, डेप्रिसिएशन का। और कुछ है आइटम, यहां पर आ जाओ, इसको पढ़ते हैं। एक इक्विपमेंट था जिसका वैल्यू 60,000 था, सोल्ड किया गया कैश में,
एट ए लॉस 40,000 के लॉस पर, नहीं सॉरी, एक इक्विपमेंट है जो 60,000 का था और उसको बेच दिया गया 40,000 में, एंड द लॉस इज इंक्लूडेड इन द ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। तो लॉस कितना हो गया इस पर देखो तो, 60,000 का सामान आपने 40,000 में बेच दिया तो 20,000 लॉस, और ये लॉस कहां पर शामिल है? ऑपरेटिंग एक्सपेंसेज में लॉस। ओके, ये लॉस हो गया तो ये 20,000 ये भी माइनस हो जाएगा, 20,000 ये भी माइनस हो जाएगा। तो देख लेना ऑपरेटिंग एक्सपेंसेज के इतने एडजस्टमेंट है, ब्रैकेट में लिख लो, या जिसको जोड़ना है उसका नाम दे देकर जोड़ो, जिसको घटाना है सबका नाम लिख के अमाउंट लेकर के वैसे भी कर सकते हो, दोनों तरीका है। ठीक है, तो ये आ जाएगा, और ये हमारा है निगेटिव आइटम, बस हो गया। मींस कैश रिसीट हमारा निकल गया, कैश पेमेंट घटा देंगे, नेट प्रॉफिट ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर सॉरी कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशन आ जाएगा, उसमें हमें इनकम टैक्स का काम करना है, तो नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स से कोई लेना देना नहीं है, सॉरी नहीं है। प्रोविजन फॉर टैक्स दिया हुआ है, सॉरी प्रोविजन फॉर टैक्स दिया हुआ है, प्रोविजन फॉर टैक्स दिया हुआ है तो प्रोविजन फॉर टैक्सेशन अकाउंट बना लेना भैया, बना लेना। अभी जस्ट बताएं इससे पीछे वाले क्वेश्चन में, इससे हमें कोई लेना देना नहीं। ओके, यहां पर दिया हुआ है, ये अकाउंट आपका बन जाएगा। ओके, ये अकाउंट बना करके इनकम टैक्स पेड निकल जाएगा, तो कैश जनरेटेड में से घटा देना, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज आ जाएगा। 13 तक आप लोग कंप्लीट कर लें, फिर आगे के क्लास में हम लोग देखेंगे जो बचा हुआ है ऑपरेटिंग एक्टिविटीज का, वो तो देखेंगे ही देखेंगे, और बाद बाकी सब बनने वाला है, सबको समझा देंगे, सब बना लोगे। ठीक है, लेकिन इतना बना लो, अगर बेस एक बार मजबूत हो गया तो फिर बल्ले बल्ले, बेस मजबूत हो गया तो फिर बल्ले बल्ले है, इसीलिए धीरे धीरे चल रहे हैं। कल देखेंगे, नेक्स्ट क्लास में हो सकता है तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज स्टार्ट हो जाए। ओके, कितना क्वेश्चन अभी बाकी है? 1 2 3 4 क्वेश्चन ऑपरेटिंग एक्टिविटीज पर है, और ये सब बनने वाला डायरेक्ट मेथड और इनडायरेक्ट मेथड से रिलेटेड दोनों है, इसीलिए नेक्स्ट क्लास रहने दो। 4 ये देखेंगे, उसके बाद हमारा इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज स्टार्ट हो जाएगा। क्लियर, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज हमारा स्टार्ट हो जाएगा। तो आज की क्लास के लिए इतना ही रहने दिया जाए, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके, बाय बाय, टाटा।